हैदराबाद किंग्स तमाम अंदाजों को गलत साबित करते हुए चैंपियन बनने की कैपेबिलिटी रखती है। बिल्कुल, जिस तरह से ग्राफ जा रहा है, जिस तरह से परफॉर्मेंस जा रही है, बिल्कुल लगता है। लेकिन देखना ये होगा कि आने वाले दो मैच, क्योंकि देखें आज उन्होंने मैच खेला है और अब जो है ना अगले 3 दिन में 2 मैच और खेलने, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क होगा, थोड़ा सा एग्जॉस्टिंग है। लेकिन कैपेबिलिटी जरूर है, जिस तरह से पिक किया है, राइट टाइम पे पिक किया है इन्होंने। लेकिन ये कि इनको दोनों मैच में थ्रू आउट अच्छा खेलना पड़ेगा, तो ही ये चैंपियन बनेंगे। फवाद, आप क्या समझते हैं? आप जिस तरीके से बिल्कुल इख्तितामी मराहिल पर आ गई है एचबीएल पीएसएल और पेशावर ज़ल्मी ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी, सिर्फ एक ही मैच हारी पूरे टूर्नामेंट में, एक वॉश आउट हुआ। हैदराबाद किंग्स मैन, आप समझते हैं कि एक उनकी बड़ी सख्त जान हरीफ साबित होगी? पहले इस्लामाबाद, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। इस्लामाबाद को जिस अंदाज से पेशावर ने हराया, तो आप समझते हैं इस्लामाबाद और हैदराबाद का मैच जो है वो इस्लामाबाद के लिए एक बड़ा चैलेंजिंग मैच होगा कि एक नई टीम ऊपर उभर कर सामने आई है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अगर देखा जाए तो देखें, अगर जब पहले भी मैच हुआ था कि इस्लामाबाद ने इनको मैच जो है, क्योंकि जब ये लोग जीत रहे थे 4 मैच लगातार जीते, तो इस्लामाबाद ने हराया था इनको और एक्स्ट्राऑर्डिनरी हराया था, क्योंकि 80 रन पे आउट कर दिए। तो वो भी एक प्रेशर होता है, बट न्यू मैच है और न्यू जगह है। वो कराची में था, ये लाहौर में होगा। बट जिस तरह से किंग्समैन खेल रही है, जिस तरह से अभी लास्ट मैंने कहा ना, जो 7 मैच खेली है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेली है। हालांकि ठीक है, वो 80 रन को अगर आप हटा दें, जो एक मैच हटा दें, तो अगले अगर आप लगाएं, तो अगर जो 6 मैच के अगर आप लगाएं, तो रेशो बहुत अच्छा है उनका। और अच्छी बात क्या है कि जो जिन प्लेयरों पे हम कहते कि यार ये रन नहीं करे, उस्मान खान, वो सामने निकल गए। अगर आप वो जो 4-5 मैच जो किंग्समैन जीती है, तो उसमें आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा जो परफॉर्मेंस है एज अ बैट्समैन वो उस्मान खान की। अभी टॉप 10 भी हमारे पास निकलेगा, तो मुझे अब पता है कि अब टॉप 10 में उस्मान खान भी आ गया होगा। मास सदाकत ऑन एंड ऑफ, अगर उनकी 10-11 इनिंग्स आप करते तो 10 इनिंग में या 9 इनिंग या 10 इनिंग हुई, 4 इनिंग्स उनकी बेहतर हुई। हाँ जी, क्योंकि वो एक आध मैच खेले भी थे, तो 3-4 इनिंग्स उन्होंने भी अच्छी खेली है। ठीक है, तो लबुशेंग ने भी 3-4 इनिंग्स अच्छी खेली है। वो ओपनर आए उन्होंने एग्जैक्टली, तो आज ही वो आउट हुए, इससे पहले एक मैच में आउट हुआ, अदरवाइज 3 मैचों में उन्होंने भी रन किए। तो अगर ओवरऑल देखें T20 में ये होता है, मुल्तान सुल्तान को क्यों प्रॉब्लम हुई, क्योंकि उनके जो कंसिस्टेंसी की कमी चल रही है। लेकिन वो जो क्या था कि वो जो दो थे ना, उनमें से नहीं करे। अब किंग्समैन के साथ भी ये है कि अगर उस्मान खान नहीं करेगा ना, फिर किंग्समैन कहां खड़ी है ये देखना पड़ेगा। क्योंकि आगे पीछे फिर 7 ओवर, जैसे आपने टर्नर की बात की, जैसे आपने फिलिपी की बात की, ठीक है, शान ने तो आज भी क्या, शान क्योंकि कर ही रहा था कि उसको 6 ओवर मिले, 8 ओवर मिले, 10 ओवर मिले, लेकिन इनको ओवर्स मिल लेते। तो किंग्समैन का ये देखना बहुत जरूरी है कि अगर उस्मान खान ना रन करे तो फिर किंग्समैन संभल पाएगी। और एक और चीज है बेग साहब के, इधर अब टॉस बहुत वाइटल होता जा रहा है। अगर आप ये कितने 40 मैच हो गए ओवरऑल जी, 40 मैच हो गए, 44 मैच होने, अभी 2 मैच, 42 मैच हो गए। 42 मैचों में से ना जो टॉस जीता है, आप रेशो निकाल लीजिएगा, वो मैच जीता है। और जो टॉस जीता है उसने बैटिंग नहीं की, उसने फील्डिंग ही की है, और उसको फायदा भी हुआ है। क्योंकि चेस करते हुए मुझे लगता है कि 1 से 2 मैच बंदे हारे हैं, टीमें हारी हैं, अदरवाइज सारे चेस ही हुए हैं। समी, क्या कहेंगे कि जो टॉस जीतता है वो पहले बॉलिंग करता है? आज भी जिस अंदाज से टॉस जीता मार्नोस लबुशेन ने, उन्होंने मुल्तान सुल्तान को बैटिंग की दावत दी। जब उनसे पूछ रहे थे टॉस के वक्त, उन्होंने कहा शायद हो सकता है कि ड्यू फैक्टर भी हो, ओस का आंसर भी हो, लेकिन उनको बिल्कुल आउट क्लास कर दिया। आप समझते हैं टॉस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, खासतौर पर लाहौर के मैचेस में? जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप देखें कि अगर हमारी कंडीशन की बात करें, तो बड़ा थोड़ा सा मेरे ख्याल में एडवांटेज होता है कि चेस करने जाएं, आपके पास टारगेट सामने होता है, आपको आइडिया होता है आपने कितने रिस्क लेने हैं। ऑल्सो अगर पहले बैटिंग की बात करें, तो आपके पास देखें पता नहीं है कि इस विकेट पे सेव स्कोर किया है, तो ये कि थोड़ा सा आपको तरीका अपना बदलना पड़ता है, रिस्क ज़्यादा लेने पड़ते हैं जब आप श्योर नहीं होते, तो ये थोड़ा सा वो फर्क पाता है। और मेरे ख्याल में देखें बाकी जो बाद में बैटिंग करते सही करें, ड्यू फैक्टर भी है, फिर टारगेट भी सामने होते हैं, तो इन चीज़ों को सामने रखते हुए थोड़ा सा इजी हो जाता है। और ये स्टैट्स भी यही बता रहे हैं। जेसन गिलेस्पी को कैसे देखते हैं? जब 4 मैच हारे, बड़े काम एंड क्वाइट थे, कंट्रोवर्सी भी उनकी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ हुई, लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने जो एक टीम का कॉम्बिनेशन बन गया, आप कैसे देखते हैं जो कॉम्बिनेशन बना है इस वक्त? उनके तीनों फास्ट बॉलर्स अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, चाहे वो मोहम्मद अली हो, चाहे वो हुनैन शाह हो, और एक और उनके तीसरे आसिफ जावेद हो, तीनों बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। फिर उनका स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट भी बेहतर है। ओवरऑल आप समझते हैं स्ट्रैटेजी जो उन्होंने प्लान की उसने पे ऑफ किया है? छोटी सी बात है, जैसे हम कहते हैं कि ऑस्ट्रेलियन माइंड सेट है। देखिए उन लोगों को अगर आप कभी भी देखें, अगर आप कोई वर्ल्ड कप भी अगर देखेंगे, जो जैसे वो दुबई में भी जीते थे, जैसे शुरू में उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं, 2021 का वर्ल्ड कप टीम भी चेंज थी, ठीक है, बट वो बड़े काम रहते हैं, वो अपनी प्रिपरेशन अच्छी करते हैं और उस पर रहते हैं कि उनको पता है कि हम काम करके आए हुए हैं, उस पर जो है ना वो खड़े रहते हैं। जैसे आपने बॉलिंग की बात की,
देखिए कॉम्बिनेशन वही था। अगर आप देखें कॉम्बिनेशन सेम है, जैसे हमने अहमद आजम की बात की थी, साद अली की बात की थी कि यार ये फिट इन इस नंबर पे फिट इन नहीं होते इस टीम में, साफ सी बात है। हमने हसन खान का कहा कि यार हसन खान 90 नंबर का बैट्समैन नहीं है, ठीक है। अगर आप देखें तो हसन खान पे आज ये कवर कराया गया, उसे बॉल ही नहीं कराया, क्योंकि आपका अगर देखा जाए तो मेन स्पिनर तो वो है, तो आपने उसको नहीं कहा। लेकिन क्या हुआ कि वो आपके उसमें डिसीजन में अच्छा चला गया कि चले ठीक है आपका काम नहीं हुआ और उसकी जरूरत नहीं पड़ी। कॉम्बिनेशन के आते हमने शुरू में बात की कि मोहम्मद अली से अगर आप नया बॉल नहीं कराओगे, पुराने बॉल पे उसको बहुत फेंटा पड़ेगा, वही हुआ और वही होता था। अब नया बॉल करता है वो आउट कर देता है आपको, अर्ली ऑन आपको ब्रेक थ्रू देता है। आकिफ क्या है, आकिफ की आज भी अगर समी भाई ने भी बॉलिंग देखी हो तो उसने 146 147 टच किया है, 147 उसने टच किया है। तो जो क्योंकि वो लेंथ पे हिट करता है, जो लेंथ पे हिट करता है लाहौर में, उस फास्ट बॉलर को फायदा भी बहुत होता है लेंथ पे हिट करने वाला, क्योंकि जाता भी है और तेज भी जाता है, जिसकी वजह से देखिए साहबजादा फरहान भी आउट हुए। तो कॉम्बिनेशन तो वैसे ही था, लेकिन आपको उसको मैनेज कैसे करना है, उसको डिलीवर कैसे करवाना है, वो ज्यादा मैटर करता है। मुझे लगता है लबुशेंग ने अब आने वाले मैचों में उसको यूटिलाइज अच्छा कर रहे हैं। एक सवाल आपसे करूंगा फिर ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे। ठीक शना जो स्पिनर थे श्रीलंका के, 3 मैचेस उनको खिलाए, और जिस तरह से कॉम्बिनेशन की फवाद आलम बात कर रहे हैं कि मैनेज बड़े अच्छे तरीके से किया, आप समझते हैं कि अब उनके पास स्पिन बॉलिंग अटैक में कोई इतना ज्यादा वो नहीं है, कोई इस फास्ट बॉलर्स पे ज्यादा इनिसार कर रहे हैं? जी हाँ बिल्कुल। देखें जहाँ तक कराची लक की बात थी, स्पिनर को थोड़ा सा विकेट फेवर करा था, लेकिन जैसे आप लाहौर में गए आप देखें कि स्पिनर का रोल थोड़ा सा कम होता गया है। तो मेरा ख्याल से कि इसी बॉलिंग अटैक के साथ वो आगे जाएंगे, क्योंकि सीमर ने आज भी अच्छी बॉलिंग की है, और इतना जैसे हसन को बताया उसने भी ऑलरेडी टी कवर किया है। तो मेरे ख्याल में कि स्पिनर पे इतना ज्यादा लोड नहीं आएगा, क्योंकि बॉल थोड़ा सा स्किड करके बल्ले पे आ रहा है लाहौर के विकेट पे, तो इस वजह से मेरे ख्याल स्पिनर का इतना ज्यादा यूज नहीं कर रहे हैं। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। इस वक्त हम एक ब्रेक ले रहे हैं। जोश जगा दे जीत की धुन, एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन विच इज प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल एंड पेप्सी एंड इट इज पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड सर्विस टायर्स। हम ब्रेक के बाद फवाद आलम और मोहम्मद समी के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे, और इस ट्रांसमिशन में हम सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट की बात करते हैं, एंटरटेनमेंट की बात नहीं करते, सिर्फ क्रिकेट की बात करते हैं। और जो लोग क्रिकेट से दिलचस्पी रखते हैं, क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं, वो टेक्निकल चीज़ें सुनना चाहते हैं, और टेक्निकल चीज़ों पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में हर रोज़ की तरह 26 मार्च से लेकर आज तक हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पाकिस्तान के साबिक टेस्ट बैट्समैन फवाद आलम, और उनके साथ मौजूद है पाकिस्तान के साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद समी। आज जिस अंदाज से हैदराबाद किंग्समैन की टीम ने मुल्तान सुल्तान को हराया और अब वो दूसरे एलिमिनेटर के लिए क्वालिफाई कर गई है, हम उनकी कारकर्दगी पर बात कर रहे हैं कि क्या इस्लामाबाद यूनाइटेड जब मद्दे मुकाबिल होगी हैदराबाद किंग्समैन के तो क्या सिचुएशन होगी। लेकिन जिस तरह हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि इस्लामाबाद यूनाइटेड का और हैदराबाद का जो मुकाबला हुआ था, उस मुकाबले में इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम ने कामयाबी हासिल की थी। अब थोड़ी सी बात करते हैं लाहौर की पिच के हवाले से। फवाद, कराची से अब लाहौर शिफ्ट हो गया है, आपने वाज़े फर्क देखा एज अ बैट्समैन? कराची की पिच के मुकाबले में लाहौर की पिच पर गेंद बल्ले पर आ रहा था और बाउंस भी था। बिल्कुल, देखिए शुरू से ये बात कर रहे थे, जब लाहौर जब जाती थी, जो पिछले राउंड्स में भी जब जाती, जब 4-4 में जब कन्वर्ट हुई थी टीम में, जब आपने देखा था, तो आप जब उधर गए थे तो हम यही कहते कि जो लाहौर में जो खेलेंगे बैट्समैनों के लिए और अच्छा है, क्योंकि वो बल्ले पे बॉल आता है, अच्छा आता है, लेकिन ऑन द सेम टाइम फास्ट बॉलर को भी हेल्प करता है, क्योंकि थोड़ा बॉल निकलता भी है, तेज स्पीड भी आता है। आज जैसे देख लो उनयन शाह ने जिस तरह आउट किया, उसको क्या कहते हैं, फिलिपी को, जैसे हम बात कर रहे थे, समी भाई कहते थे विकेट LBW आउट हुआ वो। जी बिल्कुल, वही लेग बिफोर हुआ, उससे पहली वाली बॉल पे बचा भी, तो लेकिन उस वाली बॉल पे उन्होंने जो है लेग बिफोर किया। तो कहने का मकसद ये कि बैट्समैनों को भी जो है उस टाइम जो है फायदा होता है, और सेम टाइम बॉलर्स को भी होता है। अगर आप देखें जैसे हम अरफात मिनाज की हमने बड़ी बात की शुरू में, लेकिन वो तो आखिर के 2-3 मैचों में अरफात मिनाज बिल्कुल ऑफ कलर नजर है, कि जो कि नहीं नजर आना था, जिसकी वजह से 2-2 रन आराम से मुल्तान सुल्तान पे बन रहे थे।